रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मिस्टर सैयद सलीम साहब, वैसे तो उनको एमबीटी में कहा जाता है और वो एमबीटी के एक बेहतरीन सिपा सालार भी रह चुके हैं और रह रहे हैं। इंशाल्लाह कौम की खिदमत करना इनका अहम पेशा और मअमर है और कौम के जो है मअमर भी माने जाते हैं। तो हम इनसे इंडिया टुडे न्यूज़ के लिए एक विशेष बात में, तो साहब बताइए, जो पश्चिम बंगाल में आज जो चल रहा है, तो आप इस पे अपना नज़र षानी कीजिएगा और बताइएगा कि क्या क्या और कैसा जो आज का माहौल है, वो आप माहौल को कैसे देख रहे हैं। जी सैयद सलीम साहब। देखिए, जो आज बंगाल में एक सेकुलर हुकूमत है जो बहुत अच्छे से मुसलमान माइनॉरिटीज़ को वहाँ पे ममता बनर्जी ने बड़ी इज़्ज़त दी हुई है। सबसे ज़्यादा एमएलए एमपीज़ मुस्लिम जो बंगाल से जीत के आते हैं, पार्लियामेंट को जाते हैं, असेंबली में जाते हैं, और मुसलमानों का एक बड़ा मुकाम उस टीएमसी पार्टी में है। ममता बनर्जी एक फ़ाइटर है जो अपनी आवाम के लिए वो लड़ती है, उसमें माइनॉरिटीज़ को साथ लेके चलती है। बंगाल के माइनॉरिटीज़ टीएमसी के साथ है। अब वहाँ पर टीएमसी को तोड़ने के लिए, वहाँ पे भाजपा की हुकूमत बनाने के लिए ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ये कई किस्म की चालें चल के वहाँ मुसलमान वोटों को डिवाइड करने के लिए प्लान करते हैं और एक आदमी को जो है बाबरी मस्जिद के नाम के ऊपर ज़िंदा करते हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद के लिए दो आदमियों ने अपनी सियासत चलाई। एक असदुद्दीन अवैसी, जिनके वालिद के ऊपर बाबरी मस्जिद को शहीद करने का इल्ज़ाम है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। इल्ज़ाम है, जबकि पूरा प्रूफ नहीं है, साबित नहीं हुआ, सबूत नहीं है। जबकि दिल्ली में उस वक्त बाबरी मस्जिद राबता कमेटी थी जिसके सदर शहाबुद्दीन साहब थे, लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब एमपी बन कर गए तो उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के इशारे पर, उस वक्त के वज़ीर आज़म के इशारे पर, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई और उन्होंने बाबरी मस्जिद राबता कमेटी में दरार डाल दी। दरार डाल के बाबरी मस्जिद के लिए लड़ने वाली जो असल कमेटी थी उसको आपने तोड़ा और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। एक्शन कमेटी पीवी नरसिम्हा राव के इशारे पे चलती रही और एक दिन आया कि बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। जी जी, और जो शहीद हो गई बाबरी मस्जिद, उसके बाद यही असदुद्दीन अवैसी निकल कर बाबरी मस्जिद के ऊपर 27 साल सियासत करते रहे जी कि हम बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पे बना के रहेंगे। 27 साल इन्होंने मस्जिद के ऊपर अपनी सियासत की। उसके बाद बीजेपी ने हुमायूं कबीर को निकाला और वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाने का हुमायूं कबीर ने ऐलान किया। देखिए, अब हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों मसाजिद बाबरी मस्जिद के बाद में भी बन चुकी है, लेकिन किसी ने बाबरी मस्जिद का नाम नहीं रखा। जी, लोग नाम रखते हैं तो खुलफाए राशिदीन के नाम पे रखते हैं और अपने साहबा इकराम के नाम पे रखते हैं, अपने वालिदीन के नाम पे रखते हैं, अपने बुजुर्गों के नाम पे, अपने बुजुर्गों के नाम के ऊपर मस्जिद का नाम ये पहला ऐसा ये आदमी निकला 1000 करोड़ रुपए की जब ये डील सामने आई। जी जी, 1000 करोड़ की, और इसने बाबरी मस्जिद के नाम के ऊपर लोगों को वर्गलाना शुरू किया। लोग और कुछ चंदा भी किया ना, बोलते हुमायूं कबीर ने, इन्होंने चंदा भी किया, वो सारा लेके आया। वो चंदे की बात तो दबी गई साहब, हुमायूं कबीर ने जो बहुत चंदा जमा किया। गरीब आदमी था वो, आज करोड़ों का मालिक है, हज़ारों करोड़ का मालिक है पहले। जी जी। उसके बाद जब ये देखा कि इसका बहुत ज़ोर से चल रहा है काम, तो हमारे हैदराबाद से जो जिनको बी टीम कहा जाता है, असदुद्दीन अवैसी, ये भी पहुँचे और हुमायूं कबीर के साथ इत्तेहाद कर लिया। जबकि इन्हीं के प्रवक्ता जो विखार साहब हैं यूपी के, जी जी, एमआईएम के, जी वो नेशनल आपके जो स्पीकर हैं एमआईएम के जी, वो मुसलसिल बोलते रहे कि हुमायूं कबीर बीजेपी का आदमी है, आसिम विखार। उसके बावजूद अवैसी साहब का आसिम विखार के साथ गठबंधन करना है, वैसे ही आज जिससे बिल्ली आँख मूछ के दूध पीती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आसिम विखार और असदुद्दीन अवैसी साहब दोनों ने ये मामले के अंदर हाथ डाला जी, और दोनों को पता था कि क्या अमाउंट आने वाला है, क्या बांट लेना है। लेकिन वो नादान, बेवकूफ़
जी। हुमायूं कबीर घट गया। हम लोग का बोलते हैं, कोई बोलते तो आप आते, आप आते वहाँ कोई बोलते तो